मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक के आज के इस नए लेक्चर में मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नपातुला सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, अच्छे से एक क्वेश्चन आप लेके जाएंगे। सबसे पहले हम जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण है, जैसे शेल्डन, क्रेसमर, स्प्रिंगर, इनमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो प्रकार है वो शेल्डन का नहीं है, क्रेसमर का नहीं है। तो पहले वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला है देखो शेल्डन। पूरे इसमें तीन ही नाम है और तीन ही प्रकार बताते हैं, जिसमें पहला है आपका एंडो, दूसरा है एक्टो और तीसरा है मिजो। एंडो, एक्टो, मिजो 2-3 बार बोलोगे तो कम से कम 2-3 दिन तो याद रह ही रहेगा। एंडो की बात करें, देखो अंडे जैसा गोल गोल, तो ये कैसे होते हैं? आपके सामाजिक मिलनसार होते हैं, कहीं समस्या नहीं होगी। एक्टो की बात करें तो ये अंतर्मुखी होते हैं, खुद में मगन रहते हैं, लेकिन होते बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, आप खुद भी लेके देख लेना। और तीसरा आपका मिजो, ये कैसे होते हैं? आपके ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, आयताकृति हम जिनको कहते हैं। तो शेल्डन, एंडो, एक्टो, मिजो याद रहेगा। इसके बाद देखो क्रेसमर, और क्रेसमर में देखो 4 ही नाम है और 4 ही प्रकार बताते हैं। याद रखिएगा, डीएपी याद रखना है, डीएपी याद रखो, डीएपी, लेकिन ए 2 बार लिखना है। डी का होगा देखो डाईप्लास्टिक, ए का होगा आपका एथलेटिक, इस ए का हो जाएगा आपका एस्थेनिक, और पी से हो जाएगा आपका पिकनिक। तो इसमें ज़्यादा देखो, ये तो प्लास्टिक, ये तो मिला जुला रूप होता है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पिकनिक, देखो पिकनिक पर हम जाते हैं तो कैसे रहते हैं? खुश मिजाज रहते हैं, बस खान पान की ज़रूरत होती है हमें, है ना, उसके शौकीन होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये ऐसे प्रकार के होते हैं। इसमें दूसरा है देखो एथलेटिक, ये इंपॉर्टेंट है। और एथलेटिक नाम से ही लग रहा है ना, ये कैसे होंगे? सुडोल होंगे, आसानी से ये समाजित हो जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठावान को मिलती है, तो ये एथलेटिक होते हैं। अब बच्चा है आपका एस्थेनिक, ये होते हैं साहब चिड़चिड़े, दुबले पतले, कोई कह दियो तो बिग टेंशन ले लेते हैं, है ना। तो ये आपके क्रेसमर का वर्गीकरण है, डीएपी याद रखिएगा। तीसरा है देखो स्प्रिंगर, सह से स्प्रिंगर और सह से सामाजिकता के आधार पर बांटते हैं। और ये एक नाम से ही पता लग रहा है, स्प्रिंग जैसे उछलते हैं। क्यों उछलते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है साहब? पैसा है, तभी उछलते हैं स्प्रिंग जैसे। तो याद रखिएगा, पैसा और लास्ट में आरटी लिखना है। ये इनके 6 प्रकार हैं। पी से हो जाएगा आपका पॉलिटिकल, अब हिंदी में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। ई से हो जाएगा इकोनॉमिक, एस से हो जाएगा आपका सोशल, ए से होगा आपका एस्थेटिक। देखिए यहाँ पे एस्थेटिक है, यहाँ फंसाएगा आपको। यहाँ ऊपर क्रेसमर की बात करें तो एस्थेनिक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एस्थेटिक स्प्रिंगर बात करेगा। आर से हो जाएगा आपका रिलीजियस, और टी से लास्ट हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक। ये 6 नाम ही आप याद रखिएगा स्प्रिंगर के बारे में। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, तो युंग का वर्गीकरण पूछिए तो सब लोग जानते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार बांटते हैं। केनन की बात करें तो ग्रंथियों के आधार पे ये वर्गीकरण करते हैं। अब कौन कौन सी ग्रंथियां हैं वो टाइम गया पढ़ने के लिए, अब थोड़ा लास्ट टाइम ये याद रखिए, ग्रंथियों के आधार पे केनन। इसके बाद देखो अगला है हिप्पोक्रेट्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण देते हैं फ्लूइड के आधार पे। तो इन्होंने काला पित्त है, पीला पित्त है, आपका रक्त है, सेंगुइन, और ये कफ, ये 4 प्रकार ये बांटते हैं। इसके बाद देखो फ्रीडमैन और रोजरमैन, सब लोग जानते हैं, टाइप ए और टाइप बी, है ना, ये प्रकार आपके फ्रीडमैन व रोजरमैन। इसके बाद देखो 5वां है आपका 16 पीएफ यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। 16 प्रकार कौन बताते हैं? आपके केटल बताते हैं, याद रखिएगा। मिनीसोटा परीक्षण, ये किसका? आपका हथवे और मेंकले का, ये थोड़ा प्रचलित है, याद रखिएगा। विशेषक उपागम आलपोर्ट का हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा व्यक्तित्व का मापन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाना। अब स्वाभाविक सी बात है, किसी के व्यक्तित्व के गुणों की पहचान करनी है तो हमारा एक तरीका तो ये रहता है कि हमने डायरेक्ट पूछ लिया प्रश्नावली के माध्यम से, आपका साक्षात्कार के माध्यम से, कि उसके अंदर है क्या। या एक तरीका ये रहता है कि किसी दूसरे की सहायता से, हम कहते हैं ना प्रक्षेप, किसी दूसरे को प्रक्षेपित करके, है ना, तो उसकी सहायता से हम करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रक्षेपी विधियाँ। अब क्वेश्चन इनमें से क्या आता है? निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी विधि है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम प्रक्षेपी जो भी विधियाँ हैं इनको याद कर लेंगे, और बाकी की बच गई वो सारी की सारी अप्रक्षेपी हो जाएगी। तो प्रक्षेपी विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम टीएटी परीक्षण कहते हैं, और इंपॉर्टेंट है, बार बार आप पढ़ते होंगे, हर बार क्वेश्चन आता है टीएटी परीक्षण का, याद कर लेना। और ज़्यादा इसमें है नहीं, टीएटी परीक्षण किसका? आपका मॉर्गन मुर्रे का है। देखो यहाँ पे 2 बार टी आ रहा है, और मॉर्गन में एम है, मुर्रे में भी एम है, 2 बार एम आ रहा है, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिएगा। 1935 में दिया था, कार्ड कई बार पूछे जाते हैं, 30+1 होते हैं,
एक खाली होता है और 30 में 10 मेल के, 10 फीमेल के, 10 ऐसे चित्र होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के चित्र होते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम प्रयोग करते हैं किसी पे तो 20 कार्ड का वहाँ यूज किया जाता है। 14+ आयु के लिए ये उपयोगी है। कहीं कोई समस्या नहीं TAT परीक्षण में। दूसरा है देखो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT। अब देखो ये कैसा ही परीक्षण हो, लेकिन CAT लिखा है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बिल्ली जरूर आती है। और यहाँ हमें बिल्ली कौन सी समझनी है? काली बिल्ली समझनी है। काली यानी ब्लैक, ब्लैक से हो जाएगा आपका बेलक। थोड़ा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा इसको लिंक करने की। CAT परीक्षण इसके कौन है? आपके लियोपोल्ड बेलक। ये 1948 में दिया था और इसमें चित्र जो होते हैं वो 10 चित्र होते हैं। ये अपने भारतीयों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चित्र होते हैं वो विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं, तो भारतीय कहाँ से समझेंगे? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें से क्वेश्चन भी आ जाए। तीसरा है देखो रोडसा का इंक ब्लोट परीक्षण यानी IBT स्याही धब्बा परीक्षण। ये किसका? आपका हरमन रोडसा का है। थोड़ा सा ऐसे आप लिंक कर सकते हो, जैसे स्याही धब्बा परीक्षण है तो स्याही किसके अंदर डाली जाती है? पेन के अंदर। और पेन से हम लिखने का काम करते हैं और लिख कर हमने क्या कर लिया? नाम रोशन कर लिया। रोशन से आपका हो जाएगा रोडसा। अब रोशन कैसे किया? थोड़ा सा याद करना यार। स्याही से किया था, पेन से लिख के किया था, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो। स्याही धब्बा परीक्षण किसका? आपका हरमन रोडसा का है। 1921 में दिया था। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, कार्ड की संख्या। कितने धब्बों के कार्ड होते हैं? आपके 10 धब्बों के कार्ड, जिनमें आपके 5 जो कार्ड होते हैं उनमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है। 5 विविध रंग के होते हैं, जिनमें अगर देखें तो 2 ब्लैक और रेड के होते हैं और 3 इनमें विविध रंग के होते हैं। 13 से 19 वर्ष के ये उपयोगी है। तो ये 3 मोटे मोटे आप याद रखिएगा। मुझे लगता है कि 3 में से क्वेश्चन आपके आ जाएगा। अब देखो और प्रक्षेपी विधि की बात करें तो शब्द साचार्य परीक्षण है WAT है। वाक्य पूर्ति परीक्षण है, सेंटेंस वाला हो जाएगा। और लास्ट आपका पिक्चर वाला हो जाएगा PAT। अब इसके अलावा जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे अप्रक्षेपी के अंदर आ जाएंगे। इसमें हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक आत्मनिष्ठ विधियां और एक आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां। आपका मिनीसोटा व्यक्तित्व परीक्षण ऊपर ये किसने दिया है? मैंने बता दिया आपको। प्रश्नावली विधि, इसमें आपकी खुली प्रश्नावली है, बंद प्रश्नावली है, चित्रित प्रश्नावली है, सारे के सारे आपके अप्रक्षेपी हैं। इंटरव्यू है, आपकी आत्मकथा है, व्यक्तिगत इतिहास विधि है यानी केस स्टडी है, ये सारे के सारे आपकी क्या हैं? आत्मनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन है, सोशियोमेट्रिक मेथड है, आप स्वपन विश्लेषण है, आपका मूल्यांकन विधि है, परिस्थिति विधि है, शारीरिक विधि है। ये आपकी मोटा मोटी वस्तुनिष्ठ विधि हैं। मोटे मोटे याद करना चाहो तो रेटिंग स्केल याद रखिएगा, निरीक्षण विधि याद रखिएगा, समाजमिति याद रखिएगा, इसके अलावा एक शारीरिक परीक्षण भी याद रखिएगा। तो ये स्वपन विश्लेषण ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधि हैं। आत्मनिष्ठ में प्रश्नावली है, आपकी साक्षात्कार है, केस स्टडी है, मिनीसोटा परीक्षण है, ये आपके आत्मनिष्ठ। और प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये परीक्षा विशेषांक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच।